हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है तीसरा, दूसरा ऑप्शन चौथा, ऑप्शन सी पाँचवा, ऑप्शन डी दूसरा। इसका सही आंसर होगा पाँचवा, ऑप्शन सी। भारत की कुल आबादी में से लगभग 16.50% की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के बाद पाँचवें स्थान पर आता है। भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा छठवां है। इस साल की 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर 20.22% है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? ऑप्शन ए है 18,000, ऑप्शन बी है 25,000, ऑप्शन सी है 28,000, ऑप्शन डी है 20,000। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए बीपीएल की वार्षिक पारिवारिक आय 20,000 निर्धारित की गई थी। इस निर्धारण का आधार 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले व्यक्ति जिनके पास कोई टेलीविज़न या रेफ्रिजरेटर इत्यादि उपकरणों का न होना को निर्धारित किया गया था। इस योजना में घरेलू मानव संसाधनों में वृद्धि करना, बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पादन करना, कीमतों को स्थिर करना, गरीबी कम करने पर ध्यान देना, घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भर होना इत्यादि उद्देश्यों को प्राप्त करने के मुख्य लक्ष्य पर जोर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी मनरेगा प्रारंभ किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2005। सही ऑप्शन है 2006। 2006 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में मनरेगा प्रारंभ किया गया था। राज्य में मनरेगा 3 चरण में इसको शुरुआत किया गया था। पहला चरण 22 जिलों में इसका शुरुआत की गई थी, 2 फरवरी 2006 को की गई थी। द्वितीय चरण में 17 और अतिरिक्त जिलों में किया गया था, जो कि 2007 में शुरुआत हुआ था। इसके पश्चात राज्य की बाकी जिलों में तीसरे चरण में इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। इस योजना का उद्देश्य एक वित्त वर्ष में कम से कम 16 दिनों की गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय अब इसमें से आपको बताना है किनके अलावा सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होता है। पहला ऑप्शन है निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में, सड़क एवं रेल पटरियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ, ऑप्शन डी है सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ। इसका ऑप्शन सही है
ऑप्शन सी नगरीय औद्योगिक संप्रदाय। अब आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है कानपुर क्षेत्र में, ऑप्शन बी अलीगढ़ क्षेत्र, ऑप्शन सी फतेहपुर क्षेत्र, ऑप्शन डी मुगलसराय क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मुगलसराय क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगलसराय यानी कि वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। वाराणसी में स्थित डीजल रेल इंजन का कारखाना भारतीय रेलवे को डीजल इलेक्ट्रिक इंजन एवं इसके स्पेयर पार्ट का निर्माण करता है। यह भारत में सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है। 1961 में स्थापित रेल इंजन संयंत्र जनवरी 1964 को अपना पहला लोकोमोटिव लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इस मंडल को विश्व की उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। आ जाते हैं अगले पेज पर। इसमें दिया है अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर। पहले वाला में क्या था ऑप्शन? पहला देवीपट्टन था। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर मंडल। यानी कि ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर मंडल। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन जमाबंदी से आप क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है पटवारी के नक्शे की कपड़े की कापी, कृषि प्रलेख, मैपिंग सीट, ऑप्शन डी है भूमि अधिकारों के प्रलेख। जमाबंदी से तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से है। जमाबंदी को प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। इसमें भूमि में विभिन्न अधिकारों, स्वामित्व, खेती की नवीनतम जानकारी का संग्रह किया जाता है। यह संग्रह पटवारी या लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सहायता की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? ऑप्शन ए है सृष्टि, ऑप्शन बी NIC, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी कोशवाणी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कोशवाणी। उत्तर प्रदेश की वित्तीय देखरेख के लिए एवं सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कोशवाणी वेबसाइट को तैयार किया गया है। ये वेबसाइट पेशेवरों के पेंशन, कोषागार इत्यादि के ब्यौरों को ऑनलाइन माध्यम से देखा जा सकता है। ये होगा ऑप्शन डी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो हम सभी जानते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कथक। आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP यानी कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंतर्गत 2020 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन ए है 70 लीटर, ऑप्शन बी 80 लीटर, ऑप्शन सी 100 लीटर, ऑप्शन डी 60 लीटर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 70 लीटर। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से 36 या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। इस जल कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी, जिसका उद्देश्य पीने के लिए सुरक्षित या पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो ऑप्शन ए है 720, दूसरे और ऑप्शन सी है 829, सॉरी ऑप्शन बी है 829, ऑप्शन सी है 920 और ऑप्शन डी है 620। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 829। दो 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से 447 अधिक है। जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्यों में चौथा स्थान है। 2001-2011 के दौरान जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राज्य के शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः पहला है गाजियाबाद, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ, चौथा है भदोही, पांचवा है कानपुर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के लिए निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपयों का प्रावधान किया था। पहला ऑप्शन है 315 करोड़, ऑप्शन बी है 556 करोड़, ऑप्शन सी है 685 करोड़, ऑप्शन डी है 123 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 685 करोड़। ये होगा 685 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 685 करोड़ का प्रावधान किया है। भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा देश के संपूर्ण राज्यों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत 1999-2000 में की गई थी, जिसे 2005-2006 में पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस अभियान का नाम 1 अप्रैल 2012 को निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण नाम दिया गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। ये क्वेश्चन आसान है, रटने वाला है। पहला ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी है 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 18। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित 18 प्रमुख मंडल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिससे इन जिलों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके। ये मंडल 18 इस प्रकार है: अलीगढ़ है, आगरा है, आजमगढ़ है, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी व सहारनपुर है। अब ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी 1945। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1945। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1945 में पारित किया गया था। राज्यों में सड़कों के निर्माण में वृद्धि तथा यातायात के साधन में सुधार एवं तेजी लाने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? यानी कि कितने समय पर हमें उसके साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पड़ताल कितने समय पर होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है पाक्षिक, ऑप्शन बी है दैनिक, ऑप्शन सी है त्रैमासिक, ऑप्शन डी है साप्ताहिक। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि दैनिक। हमें दैनिक यानी कि रोज़ हमें इस चीज़ की जांच, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने एवं उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील कार्यक्रम एवं केंद्रीय पर प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था। इसके पश्चात सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन करते हुए मेनू आधारित यानी पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना यानी कि AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी धनराशि क्या है? ऑप्शन ए है 33% यानी 10,000, ऑप्शन बी है 25% 7,500, ऑप्शन सी है 33% 7,500, ऑप्शन डी है 25% 10,000। तो ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 25% 7,500। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना क्या है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत 25% तथा अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी 75% की बचत राशि है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अंबेडकर विशेष रोजगार योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जो युवा रोजगार के सिलसिले में गांव से शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं को बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना से जोड़ा जाएगा तथा उन्हें ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना में अनुसूचित जाति जनजातियों को 35%, सामान्य तथा पिछड़ी जातियों को 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन सी है 33%, ऑप्शन डी है 10%। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी कि 33%। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33 पद आरक्षित होते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को न केवल दिशा प्रदान की बल्कि यह महिलाओं की पंचायतों में 33% आरक्षण प्रदान कर महिलाओं के विकास को सुदृढ़ किया। महिलाओं में 33% पद का आरक्षण इस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? पहला है इटावा जिला न्यायालय, ऑप्शन बी है जिला न्यायालय,
ऑप्शन सी है पीलीभीत जिला न्यायालय, ऑप्शन डी है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इटावा जिला न्यायालय। इटावा जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिकों को यूपी सिविल न्यायिक सेवा एवं यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें छोटे वाद न्यायाधीश एवं बाद के सिविल एवं सत्र न्यायाधीश को शामिल किया जाता है। जिला न्यायाधीश जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियंत्रक होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे तीसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? आपका ऑप्शन है काजी, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है लिपिक, ऑप्शन डी लेखपाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए काजी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण के काजी अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश काल में स्वशासन के अंतर्गत भारत में संघीय तथा प्रांतीय शासन व्यवस्था के अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन अर्थात नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के संचालन का भी प्रावधान किया गया था तथा राजस्व व प्रशासनिक कार्यों हेतु अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। प्रांतीय स्तर पर सद्र या काजी अफसर होते थे जो भूमि पंजीकरण का कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन होगा काजी। अब इसको देख लेते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 40। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 31 सीटें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी 31। राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इस प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो हमारे देश में संघात्मक शासन का प्रतीक है। अब लोग हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन बी है समाजवादी पेंशन स्कीम, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना और ऑप्शन डी है आवास योजना। इसका सही ऑप्शन होगा बी, समाजवादी पेंशन स्कीम। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए फरवरी 2014 में समाजवादी पेंशन योजना स्कीम प्रारंभ की गई थी। यह योजना राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था, जो राज्य के 40 लाख गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देगा। इसका सही ऑप्शन होगा समाजवादी पेंशन स्कीम। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन चीनी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी यानी कि चीनी की मिलें हैं, जिसमें से अब जो है अधिकतर बंद हुई हैं। अब तक अभी बहुत सारी मिलें हैं लेकिन उसमें से बहुत कम ही चलती हैं, आधा मिलें बंद है। उत्तर प्रदेश चीनी मिलें सर्वाधिक संख्या में है। इस राज्य में लगभग 150 चीनी मिलें कार्यरत हैं जो चीनी उद्योग के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों में लगभग 6 महीनों तक पेराई जाती हैं।
राज्य में गन्ने का अधिक उत्पादन इसका महत्वपूर्ण कारण है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, SGSY का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए है स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, ऑप्शन बी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी है जयंती ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन डी है स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की शुरुआत अप्रैल 1999 की गई थी, जो केंद्र सरकार की संचालित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना, प्रशिक्षण देना, ऋण प्रौद्योगिकी एवं बाजार से जोड़कर स्वरोजगार प्रदान करना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितने तक पहुंचा है? तो ऑप्शन है 922, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 930, ऑप्शन डी है 912। इसका सही आंसर होगा 912। होगा। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था और 2011 में 912 तक पहुंच गया। 2011 में जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है, जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से 31 कम है। 2001 की तुलना में 898 में 2011 में प्रदेश में लिंगानुपात की 2001 की तुलना में 898 में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई है। राज्य में शीर्ष लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर 1024 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 851 है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 0.3058 हेक्टेयर, 0.2529 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 0.4425 हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 0.2025 हेक्टेयर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.2529 हेक्टेयर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।